नमस्कार। आज इस महामारी के चलते प्रत्येक व्यक्ति एक ऐसे डर के साए में जी रहा है जिसका अभी तक कोई समाधान नहीं है। रामचरितमानस में एक ऐसा वर्णन आता है कि जब भगवान राम वन को गए थे तब सभी नगर निवासी एक दूसरे को देखकर जंतु की तरह डर रहे थे, जैसा कि आज हम एक दूसरे को देखकर डर रहे हैं। और यदि हम इसकी थोड़ी गहराई में जाएं तो यह तब हुआ था जब भगवान राम वन को गए थे, यानी जब परमात्मा छोड़ देता है तब ऐसा होता है। शायद आज भी परमात्मा ने हमें छोड़ दिया, तभी हम एक दूसरे को देखकर डर रहे हैं। वे हमें क्यों छोड़ रहा है हम सबको विदित है। सभी बुराइयों की जड़ में अहंकार है। आज हर व्यक्ति अपने कर्तव्य कर्म को एक एहसान मानकर कर रहा है। कर्तव्य कर्म जबकि आवश्यक है, उसके बावजूद भी हर आदमी एहसान के साथ इसको कर रहा है। दूसरे को एहसान जताते हुए अपने कर्मों को करना पूर्ण रूपेण अनुचित है। गौर से सोचिए, व्हाट्सएप पर शिक्षा के मैसेज भेजने से कुछ भी नहीं होगा। कोई भी एक अच्छा संकल्प लेना होगा यदि हम चाहते हैं कि परमात्मा हमें ना छोड़े। धन्यवाद। नमस्कार, मैं अनिल अग्रवाल आपके सवाल कार्यक्रम में आपका स्वागत करता हूं। आज हमारे साथ है बॉलीवुड के मशहूर अभिनेता हर्षित माथुर जी। हर्षित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। थैंक यू सो मच। आपने फिल्मी इंडस्ट्री चुना है, तो इसका कैरियर जो आपने बनाया है, इसका क्या कारण रहा है? जी, सबसे पहले तो मैं आपके सवाल के सभी दर्शकों को मेरी तरफ से, हर्षित माथुर की तरफ से तहे दिल से नमस्कार। जी, थैंक यू, धन्यवाद। सत श्री अकाल और आदाब। जैसा सर आपने पूछा कि जो आपने ये करियर चुना है, तो इसके बारे में आपका क्या ख्याल है? सर, करियर है ये मेरे मन में बचपन से था। मैं स्कूल टाइम में भी इसी गतिविधियों में, इन्हीं क्रिएटिविटीज़ में रहता था कि कोई नाटक हुआ या कोई डांस हुआ या ऐसा कोई प्रोग्राम हुआ, तो उस टाइम मैंने सोचा नहीं था इतना उस वक्त कि मतलब आपकी ये इनर वेल थी ये शुरू से? हाँ, ये इनर वेल थी शुरू से, एक बॉर्न टैलेंट भी बोल सकते हैं। ठीक, वेरी गुड। तो उसके बाद में भी पहले शुरू में मैं क्रिकेट में थोड़ा इंटरेस्टेड था कि क्रिकेट खेलना है, फिर कुछ और फील्ड्स में जाने का सोचा, स्टडी भी की काफ़ी। और फिर देखो, इस लाइन में आना था तो कैसे ना कैसे करके वो कहते हैं एक जरिया कोई खुलता है, तो ऐसा जरिया खुलते गए और आज काम कर रहे हैं। आपने एक्टिंग सीखी या सेल्फ अपना क्रिएट किया है? जी, सीखी भी है और कुछ सेल्फिश, एक तो सेल्फ भी था मेरे अंदर शुरू से, एक्टिंग का एक क्रेज था, एक जुनून था। फिर बाद में कोई आपके अंदर टैलेंट होता है, उसको निखारने के लिए गुरुओं की जरूरत तो पड़ती है। तो गुरु मिलते गए और इस जैसे हम देखते हैं इंस्टीट्यूट में इतने लोग आज भी एक्टिंग सीख रहे हैं जी, तो उनको पर्दे पे आने का मौका नहीं मिला, तो आपको इतनी जल्दी कैसे कामयाबी मिल गई? सर, इसके लिए मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि देखो, मेहनत सब करते हैं। एक मेहनत के साथ लक होता है, एक चांस होता है और एक क्लिक करना होता है। आपको कोई मौका होता है, कोई छोड़ देता है, कोई पकड़ लेता है। तो हो सकता है ऊपर वाले की कृपा से कि कुछ ऐसा कोई मौका था जो मैंने उस टाइम पे क्लिक कर दिया, तो एंट्री इस लाइन में हो गई। अब एक बार एंट्री हो जाती है तो फिर धीरे धीरे रास्ते खुलते जाते हैं सारे। तो इस फिल्म इंडस्ट्री में आना एक संघर्ष की बात है या एक इजी रूप में मान सकते हैं? सर, इजी तो लाइफ में कुछ भी नहीं है, मैं मानता हूँ। और फिल्म इंडस्ट्री की अगर बात करें तो आज हम इतना स्ट्रगल है फिल्म इंडस्ट्री में, हम भी स्ट्रगल ही कर रहे हैं एक तरह से देखा जाए तो अभी। तो इजी तो इस लाइफ में कुछ भी इजी नहीं है। तो स्ट्रगल चल रहा है, कर रहे हैं और धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। आपके कोई आदर्श हीरो हैं जिसको आप कॉपी करते हैं या उनसे कुछ सीखते हैं? सर, कॉपी तो नहीं, पर आदर्श मैं कहना चाहूँगा कि मैं बचपन से अमिताभ बच्चन का बहुत बड़ा फैन रहा हूँ। ठीक। जो उनकी एक एंग्री यंग मैन की जो इमेज थी, वो मैं उसको फॉलो करता हूँ मैं थोड़ा। ठीक। तो मैं उससे ही सीखा है मैंने। और अभी आज के टाइम पे ठीक है, काफ़ी एक्टर्स हैं, अच्छे हैं। तो मैं जो भी जैसे अभी अजय देवगन या सलमान खान, जॉन इब्राहिम, तो इस तरह का मुझे जॉनर पसंद है थोड़ा। तो आप एज ए हीरो काम कर रहे हैं अभी? जी, एज ए हीरो कर रहा हूँ, लेकिन जो मुझे भूमिकाएं मिलती है, चाहे हीरो हो, चाहे नेगेटिव विलन की हो, या कोई अच्छा कैरेक्टर हो, तो मैं कैरेक्टर देखता हूँ और मुझे पसंद आता है तो मैं बिल्कुल करता हूँ। आप कंफर्ट किस में फील करते हैं, एज ए हीरो या विलन? सर, सब में कंफर्ट हूँ मैं। एज ए आर्टिस्ट हूँ, एज ए एक्टर हूँ मैं, तो मुझे सब चीज़ करनी पड़ती है। तो मैं ऐसा नहीं कह सकता कि मेरी लिमिटेशन है कि मैं हीरो ही बनूँ या मैं विलन ही करूँ या ये फलाना का एक्टर ही करूँ। अगर मैं एक एक्टर कहता हूँ अपने आप को, तो मुझे हर चीज़ में इन्वॉल्व होना चाहिए, हर तरह की कला में, हर रस में मुझे अपना इन्वॉल्वमेंट देना है। आप रीजनल फिल्मों में जैसे राजस्थान की में भी कुछ काम कर रहे हैं? जी, मैं अभी रीजनल में राजस्थानी में काम कर रहा हूँ। और इसके अलावा मैंने एक साउथ का मूवी भी किया है और ऐसे और भी रीजनल काम किया। और राजस्थान बेस्ड हूँ, जयपुर से हूँ, तो राजस्थान मूवीज़ में मैं काफ़ी काम कर रहा हूँ। तो इसमें लैंग्वेज भी राजस्थानी बोलनी पड़ती है? जी, राजस्थानी बोलनी पड़ती है। तो वो आपकी मदर टंग होगी, इसलिए मदर टंग है, लेकिन थोड़ा दिक्कत आती है। जैसे आप जयपुर की हम लैंग्वेज की बात करते हैं, यहाँ की राजस्थानी फिल्म में करता हूँ, तो मुझे ईजी
गोइंग में कर लेता हूँ। पर जैसे बाहर जाते हैं, जोधपुर हम जाते हैं, बीकानेर हम जाते हैं, मैंने बीकानेर में मूवी शूट की है, जोधपुर में की है, तो वहाँ की लैंग्वेज में थोड़ा डिफरेंट होता है। तो उनको पकड़ने के लिए थोड़ा, उनका टोन पकड़ने के लिए थोड़ा मेहनत करना पड़ता है कैरेक्टर पे हमको। तो आप फुल टाइम एज ए करियर अपना चुके हैं इस फिल्म लाइन को? जी हाँ, फिलहाल। मतलब इसमें आगे आपका फ्यूचर मानते हैं कि पूरी तरह सेफ सिक्योर्ड है? सर सिक्योर्ड तो लाइफ में कुछ भी नहीं है, पर कोशिश है, संघर्ष है कि कुछ अच्छा से अच्छा इस लाइफ में, इस लाइन में मैं करूँ, लोगों के दिलों में पहचान बनाऊँ। आपकी आने वाली फिल्में कौन सी हैं? सर मेरी आने वाली अभी फिल्म 2 फ्लोर पे 2 फिल्में हैं। एक तो है राजस्थानी मूवी, रीजनल? हाँ रीजनल, वो है वचन। इसमें एज ए आप? इसमें एज ए हीरो हूँ मैं। ठीक है। और ये मैंने मेन कास्ट में आप हैं? जी मेन कास्ट में मैं हूँ। मैंने जोधपुर में जाके ये शूट किया है। ठीक है। इसके जो डायरेक्टर हैं वो हेमंत सिरवी जी हैं, जो इससे पहले भी काफ़ी मूवीज़ बना चुके हैं जोधपुर में, और काफ़ी अच्छा उन्होंने काम किया है। इसमें एक्शन मूवी है और राजघराने में होने वाले राजगद्दी के संघर्ष को इसमें दिखाया है। तो काफ़ी भव्य सेट्स वगैरह हैं इसमें, तो अच्छा देखने को मिलेगा ऑडियंस को इसमें। तो उस पर अभी शूट कंप्लीट हो गया है, एडिट पे काम चल रहा है उसमें, वीएफएक्स के काफ़ी सीन्स है तो वो बन रहे हैं अभी। तो कब तक रिलीज होने का है इस फिल्म का? सर उसमें अभी करीबन 5 से 6 महीने के आसपास, 5 to 6 मंथ का भी टाइम लगेगा। और इसके अलावा एक हिंदी मूवी मैंने की है, कियारा, हॉरर मूवी है, हॉरर थ्रिलर, तो वो जल्दी रिलीज होने वाली है। उसका लगभग काम कंप्लीट हो चुका है अभी फाइनल, तो वो शायद हो सकता है कि मार्च या अप्रैल में हमको देखने को मिले। ठीक ठीक। उसके डायरेक्टर मनोज फोगाट जी है, जिनके साथ मैंने पहले भी एक मूवी की थी, सनम तेरा इश्क। अभी किसके साथ आप काम करना चाहते हैं, जो डायरेक्टर आपके ड्रीम में हो या प्रोड्यूसर? नहीं सर, ऐसा कोई ड्रीम नहीं है कि डायरेक्टर प्रोड्यूसर, जो अच्छा काम करेगा, जो मुझे अच्छा कैरेक्टर देगा, जो मुझे लगेगा कि हाँ इसमें मैं अपना बेस्ट दे सकता हूँ, उसमें मुझे खेलने का मौका मिलेगा एक एक्टर के तौर पे, तो मैं वो बिल्कुल करने को तैयार हूँ। चाहे कोई भी डायरेक्टर हो, कोई प्रोड्यूसर हो, कैसी रीजनल फिल्म हो, बॉलीवुड हो, बस मुझे वो कैरेक्टर पसंद आना चाहिए। और मुझे तो अभी तो आपको काम के लिए संघर्ष करना पड़ता होगा या इजीली काम मिलने लगता है? हाँ नहीं, इजी तो नहीं, पर पहले से संघर्ष कम हुआ है। पहले से कम हुआ? हाँ, जो एंट्री के लिए जो संघर्ष मुझे करना पड़ा, ऑडिशंस दिए मैंने, रोज कोई ना कोई सुबह से शाम तक ऑडिशन दे रहा हूँ, आज कल परसों, मतलब रोज नहीं हो रहा है, निराश हो रहा हूँ, फिर दे रहा हूँ ऑडिशन। तो वो जो स्ट्रगल था वो बहुत था। उसके बाद अब आज कंफर्टेबल बेटर है? नहीं, कंफर्ट तो नहीं, लेकिन स्ट्रगल है, लेकिन उससे कम है। स्ट्रगल तो पूरी लाइफ में आगे टीवी सीरियल्स वगैरह में भी आने का है कुछ? हाँ जी, सीरियल्स भी मैंने किए हैं। मैंने ये बिन कुछ कहे जी पे किया था सीरियल। इसके अलावा भी और सीरियल्स में मैंने कैरेक्टर रोल्स निभाए हैं। वन डे टुडे भी किया है मैंने, तो सीरियल्स भी कर चुका हूँ। अब तो यह है कि अभी मैं फिलहाल यही कोशिश कर रहा हूँ कि लीड कर रहा हूँ, तो कोशिश ये है कि लीड करूँ। आज जैसे बड़े बड़े स्टार्स फिल्में छोड़ के सीरियल्स में आ रहे हैं, तो उसका क्या कारण है? नहीं, कारण सर ऐसा कुछ नहीं। आजकल पहले क्या एक मतलब पैसा फिल्मों में ज़्यादा है या सीरियल्स में? पैसा फिल्मों में ज़्यादा है। फिल्मों में ज़्यादा? हाँ, लेकिन फिल्मों में अभी स्ट्रगल भी बहुत हो गया, संघर्ष, कंपटीशन बहुत ज़्यादा हो गया है। फिल्में लिमिटेड बनती है और आर्टिस्ट बहुत ज़्यादा हो गए हैं। इसके अलावा पहले एक फिल्म ही एक ऐसा माध्यम था इसमें जिसके द्वारा आप अपने आप को प्रेजेंट कर सकते थे ऑडियंस के सामने। आज बहुत माध्यम है। आज हम वेब सीरीज देखते हैं, नेटफ्लिक्स की, अमेजन प्राइम के अच्छे प्लेटफॉर्म्स है। तो इन्होंने इतना मार्केट अपना डाउन वो कर लिया है, इम्प्रूव कर लिया है कि आज फिल्म के नहीं, बड़े बड़े आर्टिस्ट जो फिल्मों वाले हैं, नवाजुद्दीन सिद्दीकी को देखो, सेक्रेड गेम्स में था। इसके अलावा अभिषेक बच्चन और जो भी अभी नए आर्टिस्ट है, बड़े आर्टिस्ट हैं नामी, वो सब अभी वेब सीरीज कर रहे हैं। तो अब जो क्राइटेरिया है वो ब्रॉड हो गया है काफ़ी एक्टिंग का। अब आप फिल्मों तक लिमिटेड नहीं है आपका कि आपकी फिल्म लगेगी तो ही लोग आपको देखें। यूट्यूब है, सीरियल्स हैं, वेब सीरीज हैं, तो एक एक्टर के लिए आज बहुत चांस है करने के लिए। मॉडलिंग में भी इंटरेस्ट है आपका? नहीं, कुछ खास नहीं सर। शौकिया बुला लेते हैं लोग, रैंप, अदर एक्टिविटीज, सिंगिंग है, इस तरह की कोई चीज़? नहीं, फिलहाल तो एक्टिंग पे फोकस है सर। अच्छा अच्छा। आगे और क्या फ्यूचर आप सोच रहे हैं अपने बारे में? फ्यूचर तो सर यही है कि अच्छी से अच्छी फिल्में करूं, बड़े बैनर की फिल्में मिले मुझे तो मैं उसमें भी काम करूं। तो इस लाइन को लेके ये फ्यूचर की अच्छा से अच्छा काम करूं, ऑडियंस के दिल में जगह बनाऊं और सीधी तौर पे काम करूं, कुछ गलत मैं वेज नहीं लूं आगे। जैसे फिल्में जो चलती हैं वो अच्छे डायरेक्शन से चलती हैं, कहानी से चलती हैं, या अच्छे कलाकारों से चलती हैं आपके हिसाब से? आज के टाइम पे फिल्मों के चलने का कोई ऐसा फिक्स क्राइटेरिया नहीं है। आज हम सोचते हैं इसका ट्रेलर अच्छा नहीं लगा यार हमको, लेकिन फिल्म हिट हो जाती है। किसी फिल्म का ट्रेलर अच्छा नहीं होता तो फिल्म हिट होती है, किसी का ट्रेलर बहुत अच्छा लगता है हमको तो हम हॉल में जाके देखते हैं, तो वो मज़ा नहीं आता, तो फिल्में नहीं चलती। तो आज का ऑडियंस का हम कुछ माइंड सेटअप नहीं समझ सकते हम कि आप किस तरह की फिल्म बनाओ जो हिट होगी। ऑडियंस को कुछ भी अच्छा लग सकता है। कम बजट की फिल्में आज बहुत बड़ी हिट हो रही है, कई बड़े बड़े बजट की फिल्में बड़े बड़े स्टार्स को लेकर हम बना रहे हैं तो वो भी नहीं चल पाती है। तो अब कुछ ऐसा हो गया है कि ऑडियंस का कुछ पता नहीं, अच्छा काम करो और
छोड़ दो कि आप अपनी एक्टिंग में कुछ ऐसा नया डिफरेंट कुछ करना चाहते हैं जैसे कुछ पहचान बने? एक्टिंग में सर मैं डिफरेंट तो कुछ ऐसा नहीं बता पाऊंगा, पर ये जरूर कहूँगा कि मैं नए नए कैरेक्टर करना चाहता हूँ, ग्रे शेड के कैरेक्टर भी करना चाहता हूँ। और ऐसा एक ही तरह का रोल मुझे करना पसंद नहीं है। जैसे मैंने एक फर्स्ट टाइम मैंने जब काम किया था तो उस टाइम मैंने नेगेटिव रोल किया था। राजस्थान के जो जाने माने अभिनेता है श्रवण सागर जी, उनके साथ उनकी मूवी पगड़ी में मैंने नेगेटिव रोल किया था। राजस्थान में मैं रीजनल में पहला काम था मेरा वो। तो उसके बाद मैंने नेगेटिव किया, फिर उसके बाद में एक राजस्थानी मूवी और की मैंने मिंजर, उसमें मैंने साइड रोल किया, कैरेक्टर रोल किया उसमें। और उसके बाद एक्शन मूवी मैंने हिंदी की सनम तेरा इश्क, उसमें मेरा बिल्कुल एक बुली कैरेक्टर था, एक एंग्री यंग मैन वाला रोल था। और अब मैं जो हिंदी मूवी कियारा कर रहा हूँ उसमें मेरा यूट्यूबर का रोल है। उसके लिए मैंने पूरी बॉडी अपनी चेंज करी। जो पहले मेरा हैवी बॉडी थी वो मैंने लीन करी, और यूट्यूबर का रोल था तो एक नए लड़का कॉलेज गोइंग स्टूडेंट का मुझे रोल करना था, तो वेट मैंने लूज किया। और उसमें एक थोड़ा डरपोक टाइप का इस तरह का रोल किया, एंग्री यंग मैन से एक डरपोक के रोल पे। कोई अपनी एक्टिंग का नमूना दिखाना चाहेंगे? उसके लिए तो आप लोग सर यूट्यूब पे जाके देख सकते हैं। अच्छा, नहीं जैसे आप लोग इंस्टेंट एक एक्टिंग कर लेते हैं। हाँ, अब सपोज मैं आपको कोई सब्जेक्ट दूं तो उस पे इमीडिएट कोई रिएक्शन दे सकते हैं आप? डायलॉग्स देना पड़ेगा सर? नहीं डायलॉग नहीं, जैसे मेरा सवाल है आपके सवाल इसमें आप अगर मैं आपसे कहूं कि आप सच्ची तारीफ करें इसके लिए 2 शब्द, और एक उसके साथ ही मैं बोलूं आप झूठी तारीफ करें, बिल्कुल, तो उसमें रिएक्शन या आपका क्या एक्शन होगा इस तरह से? हाँ, सच्ची तारीफ तो मैं करना चाहूँगा कि हमारे अनिल अग्रवाल सर हैं, ये आज अपने यूट्यूब चैनल आपके सवाल को लेकर चल रहे हैं और काफ़ी अच्छा इन्होंने अपने इस यूट्यूब चैनल को इम्प्रूव किया है। अभी बड़े बड़े स्टार्स का भी इंटरव्यू मैंने देखा इनके चैनल पे, प्रेम चोपड़ा जी का और हमारे मंत्री बीडी कल्ला जी का इंटरव्यू था, उर्वशी रौतेला जी का, और भी काफ़ी काम किया इन्होंने। तो अच्छा यूट्यूब चैनल है। आप लोग स्टार्स के बारे में या जिन्होंने समाज में कुछ ना कुछ अच्छा काम किया है उन लोगों के बारे में इस यूट्यूब चैनल से आप उनकी जीवनी के बारे में, उनके जो व्यक्तिगत जो चीज़ें हैं उनके बारे में आप जान सकते हैं। तो सर ने एक प्लेटफॉर्म आपको मुहैया करवाया है कि आप सीधा जुड़ सकते हैं अपने पसंदीदा लोगों से जिन्होंने समाज में कुछ किया है, या स्टार्स लोगों से। ये तो थी सच्ची तारीफ। सच्ची, हाँ। और झूठी तारीफ तो अब मैं कर नहीं पाऊंगा, क्योंकि सर के लिए जो करने का है वो सब सच्चा ही है। वेरी गुड, झूठा कुछ है नहीं। वेरी गुड। हमारे दर्शकों के लिए जो न्यू कमर्स इस फिल्म इंडस्ट्री की तरफ आप आकर्षित हो रहे हैं, अट्रैक्ट हो रहे हैं, उनके लिए आप कुछ कहना चाहेंगे? सर न्यू कमर्स के लिए मैं यही कहना चाहूँगा कि मेहनत करें, संघर्ष करें और हिम्मत नहीं हारें। नहीं, लोग ग्लैमर या उसको समझ के आते हैं इसमें, तो आप उनको बताएं कि ग्लैमर एक्चुअल में है या नहीं है। इसमें ग्लैमर है, पर उस ग्लैमर तक पहुंचने के लिए जो पहले संघर्ष है वो बहुत बड़ा है। लोग उसको इग्नोर करते हुए ग्लैमर से चकाचौंध होकर आने की कोशिश कर रहे हैं। इग्नोर तो नहीं कर पाते लोग, लेकिन लोगों को लगता है कि मैं वहाँ चले जाऊँगा तो मुझे बहुत एक हाइप मिल जाएगी करियर को, लेकिन वहाँ तक जाने के लिए जो बीच में कठिनाइयाँ हैं, जो परेशानियाँ हैं, उन चीज़ों को वो लोग शुरू में इग्नोर कर देते हैं। मतलब अपने अंदर टैलेंट हो तभी आदमी को एंट्री करनी चाहिए मेरे हिसाब से। बिल्कुल टैलेंट, या तो टैलेंट हो, या अगर टैलेंट नहीं भी हो तो आप में हार्ड वर्किंग का जुनून हो, एक जज्बा हो, तो आप 19 टैलेंट को लेकर 20 अगर आप में हार्ड वर्किंग का जज्बा है तो आप काम कर सकते हैं। लेकिन टैलेंट है और हार्ड वर्किंग नहीं है, आप जुनून नहीं है, जज्बा नहीं है, हार गए अपनी, तो नहीं कर पाओगे। अपनी कोई बात ऐसी बताना चाहेंगे दर्शकों को कि जो आपसे अभी तक शेयर नहीं की हो आपने? मेरे से जुड़े हुए जो लोग हैं वो मेरे बारे में सब जानते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि मैंने कुछ छुपा के रखा हो या दबा के रखा हो। आज आप जिस लेवल पर हैं उससे आगे और ऊपर बढ़ेंगे हम आशा करते हैं। तो उसमें आपके एटीट्यूड में जो एज ए एक्टर चेंज आते हैं जी, वो आशा करते हैं नहीं आएगा? हाँ सर, ऐसा मैं ये मानता हूँ कि हमको कितना भी ऊपर चले जाएंगे लेकिन ज़मीन से जुड़ा हुआ रहना चाहिए। आज मैं मानता हूँ मैं कुछ भी नहीं है, मैंने अभी कुछ भी काम नहीं किया। मैं मानता हूँ जो भी मैंने अभी इतनी पहचान नहीं बना पाया हूँ मैं, जो मैं चाहता हूँ जी जी, तो उस पहचान तक भी पहुँचूंगा मैं। तो भी जो मेरे चाहने वाले हैं जिन्होंने इस टाइम पे मुझे सपोर्ट किया जब मैं कुछ नहीं था, तो वहाँ जाने के बाद अगर मैं उनको ही भूल जाता हूँ तो मेरा करियर व्यर्थ है। अपने राजस्थान के लिए आप क्या करना चाहते हैं फिल्मों से जुड़ी? राजस्थानी सिनेमा के लिए मैं कहना चाहता हूँ कि आज राजस्थानी सिनेमा संघर्ष से जूझ रहा है। हालांकि काम अच्छा हो रहा है राजस्थानी सिनेमा में, आज बीच में जो समय आया था उससे आज अच्छा काम हो रहा है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि राजस्थान सिनेमा के लिए कुछ ऐसा काम करूँ कि ये भी जो साउथ का सिनेमा है, तेलुगु, तमिल, नहीं वो आप जैसे क्या करना चाहते हैं यहाँ के लिए? सर करना तो ये कि अगर कुछ ऐसा मुकाम पे पहुंचता हूं तो एक बड़ी फिल्म मैं राजस्थानी सिनेमा के लिए प्रिपेयर करना चाहता हूं। ठीक ठीक, जैसा साउथ में बड़ी बड़ी फिल्में बनती है जो ऑल ओवर इंडिया रिलीज होती है, तो एक ऐसी राजस्थानी फिल्म बने जो ऑल ओवर इंडिया रिलीज हो, बाहर के दर्शकों को भी पता लगे कि राजस्थान में भी कुछ सिनेमा है।
तो ऐसी एक फिल्म की मैं प्लानिंग करना चाहता हूँ, अगर मैं उस लेवल तक पहुँच गया कि मैं इस काम कर सकूँ ऐसा तो। चलिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बेशकीमती समय दिया। थैंक यू। ओके। आपके सवाल के सभी दर्शकों को मेरा धन्यवाद, और मेरी आने वाली जो भी फिल्में हैं उनको अपना प्यार दें, ज़रूर देखें, आपसे यही आशा करता हूँ। थैंक यू सो मच। नमस्कार।